दोस्तों, मैं हूं विशाल। दिल्ली की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहली खबर, टिकरी कलां सीएनजी स्टेशन ब्लास्ट में 3 की मौत। आउटर दिल्ली के टिकरी कलां में एक ट्रक की सीएनजी सिलेंडर रिफ्यूलिंग के दौरान वह एक धमाका हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल, जिसमें 3 की मौत हुई, 3 घायल हो गए। हादसा बुधवार को हुआ और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि हादसे से पहले पाइपलाइन लीक की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच की जा रही है। दिल्ली में आज हेवी रेन, कई जगह वाटर लॉगिंग। 20 अगस्त की सुबह दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई और कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक पर इस पर असर पड़ा। एयरपोर्ट रोड और द्वारका अंडरपास जैसे इलाकों में वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट से आई। आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और दिन में बारिश जारी रहने का अनुमान भी बताया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी सेटअप हटाया गया। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे कुछ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स और क्यू मैनेजमेंट बैरियर्स भारतीय अथॉरिटीज ने हटा दिए हैं। यह कदम इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए जाने के कुछ दिन बाद आया है। अथॉरिटीज ने अभी इस एक्शन की डिटेल वजह ऑफिशियली नहीं बताई है। दिल्ली वोटर लिस्ट रिवीजन की डेडलाइन बढ़ी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत एप्लीकेशंस जमा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अब 24 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को जारी होगा। फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख भी बदलकर 4 नवंबर 2026 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बनाएगा दिल्ली प्रोटेस्ट जांच पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हालिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एलिस्ड पुलिस एक्सेसेस और पुलिस पर हुई हिंसा की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। पैनल में रिटायर्ड सुप्रीम और हाई कोर्ट जजेस के अलावा फॉर्मर डीजीपी और फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर शामिल किए जाने की बात है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूटिंग स्मॉल गुड्स व्हीकल्स पर बड़ा फैसला। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में N1 कैटेगरी लाइट गुड्स व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन पर फेज रेस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए N1 व्हीकल्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर किए जा सकेंगे। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह रेस्ट्रिक्शन 1 जुलाई 2027 से लागू होगा। बारापुला एलिवेटेड रोड का काम लगभग पूरा। दिल्ली का बारापुला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन के आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। सराय काले खां को मयूर विहार से जोड़ने वाला यह रूट ट्रैफिक कंजेशन कम करने में मदद कर सकता है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है और इसे जल्द पब्लिक के लिए खोलने की तैयारी है। फेक सीबीआई ऑफिसर्स ने रोहिणी में रेड की कोशिश की। रोहिणी में कुछ लोगों ने खुद को सीबीआई ऑफिसर्स बताकर एक बिजनेसमैन के घर पर फेक रेड करने की कोशिश की। उन्होंने नकली आईडीज और व्हाट्सएप और फर्स्ट वारंट दिखाया, लेकिन बिजनेसमैन की वाइफ को शक हो गया और उन्होंने गेट नहीं खोला। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 3000 क्वार्टर्स इलिसिट लिकर पकड़ी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक 23 वर्षीय युवक को एलिजिडली इलिसिट लिकर ट्रांसपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसकी कार से 60 कार्टन में करीब 3000 क्वार्टर्स बरामद हुए। जांच के मुताबिक लिकर हरियाणा के सोनीपत से दिल्ली लाई जा रही थी। दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक्साइटमेंट। न्यू दिल्ली में चल रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडियन प्लेयर्स पर देश की नजर बनी हुई है। युवा खिलाड़ी उन्नति हुडा ने अपने डेब्यू कैंपेन की शुरुआत स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री के साथ की है। टूर्नामेंट में कोर्ट कंडीशंस और ड्रिफ्ट भी खिलाड़ियों के लिए बड़ा चैलेंज बन रही है।